कल पहले चरण का चुनाव है और टोटल 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इसमें कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हैं, यानी उप मुख्यमंत्री सहित तेजस्वी तेज प्रताप सभी इस चुनावी मैदान में नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 7 बाहुबली चुनावी मैदान में है और 121 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहां पर चुनाव देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए आंकड़ों की और धन संपत्ति की तो टोटल 73% उम्मीदवारों के पास करोड़ों से भी ज्यादा धन है, यानी करोड़पति हैं। और कहीं ना कहीं इसका असर आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन हम आपको इनके बारे में जरा डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में चुनाव है और सियासी शोरगुल जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पहले चरण के चुनाव प्रचार की तो चुनाव प्रचार जो है पहले चरण का वो अभी बंद हो चुका था कल शाम को 5 बजे ही। और अब लोगों को सोचने का टाइम दिया गया है कि आप अपने प्रत्याशी को चुने कि जिसको आप पसंद करते हैं, आप किसके बारे में अच्छा राय रखते हैं या फिर आप किसको सोचते हैं कि कौन विकास करेगा उसको आप वोट दीजिए। तो ये समय अब लोगों के लिए है, जनता के लिए है कि वो अपने उम्मीदवार को चुने। तो वहीं दूसरी तरफ कल चुनाव होना है और चुनाव में देखना ये होगा कि सारे बूथों पर किसका बोलबाला रहता है, यानी जो विधानसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट है उसमें से कौन आगे बढ़ता है, ये देखने वाली चीज होगी और सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है। कल विधानसभा क्षेत्रों में जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होना है वहां का माहौल गरमाया हुआ रहेगा। लेकिन इससे पहले हम आंकड़े आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप क्लियर रह सके कि आखिर कौन कौन प्रत्याशी यानी कौन बड़े चेहरे जो हैं आपको पहले चरण में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पहले चरण में 18 जिलों में मतदान होगा। इनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा शामिल हैं। ये जिले बिहार की राजनीति में विशेष महत्व रखते हैं। खासकर दरभंगा, मुंगेर और पटना डिवीजन की सीटें चुनावी नतीजे तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहले चरण में 18 जिले और इसमें कई सारे मतदाता जो है शामिल हैं। अगर बात की जाए 45,341 बूथों की तो टोटल इन सभी बूथों पर जो है कल चुनाव होना है और यहां बुधवार शाम तक डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट सहित अन्य चुनाव सामग्री लेकर मतदान और सुरक्षा कर्मी पहुंच जाएंगे, यानी पूरी तैयारी कर ली जाएगी और बूथ सेंटर सब कुछ तैयार कर लिया जाएगा। कल आपको जाना है, घर से निकलना है और बस वोट देना है, अपने उम्मीदवार को चुनना है। देखिए पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार हैं, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। एनडीए की ओर से जदयू ने 57, तो वहीं भाजपा ने 48 और एलजेपीआर ने 13 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 2 और जीतन राम मांझी की हमने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ से राजद ने 72, कांग्रेस ने 24, सीपीआई-एमएल ने 14। वहीं वीआईपी की अगर बात की जाए तो वीआईपी और सीपीआई ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीएम ने 3, आईपी गुप्ता की आईपीपी ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कम है। पहले चरण में 122 महिला उम्मीदवार हैं, जो कुल 1314 प्रत्याशियों का लगभग 9% है। 1192 पुरुष उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 91% है टोटल उम्मीदवार के। एनडीए ने 34 और महागठबंधन ने 30 महिलाओं को टिकट दिया है। यानी अगर बात की जाए महिलाओं को टिकट देने की तो इसमें एनडीए आगे है और महागठबंधन पीछे है, क्योंकि एनडीए ने 34 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं महागठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ 30 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और देखने वाली बात यह है कि आने वाले चुनाव में उनका कैसा नतीजा रहता है। भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर से भाजपा प्रत्याशी हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि देखिए इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ संगीत वगैरह सब जगह से आपको उम्मीदवार नजर आएंगे और इसी कड़ी में मैथिली ठाकुर को भी अलीनगर से टिकट दिया गया है, वो चुनाव लड़ने वाली हैं।
लेकिन अगर बात की जाए चुनाव प्रेजेंटेशन की तो थोड़ा उसमें पीछे चल रही है मैथिली ठाकुर, लेकिन खेसारी लाल यादव का जो बोलबाला चल रहा है छपरा में वो एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। उन्हें दूध से नहलाया जा रहा है, लोग उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई सारे लोग जो है उन्हें ट्रॉल भी कर रहे हैं, उनके पुराने वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों ही प्रत्याशी, इसके अलावा कई सारे ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे स्टार्स आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे। यानी इस बार सिर्फ और सिर्फ राजनेता नहीं, नेता नहीं, बल्कि आपको भोजपुरी स्टार्स भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए संपत्ति की तो देखिए पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं और 519 के पास 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इसमें से 64 के पास 5 करोड़ तो 29 के पास 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। और मुंगेर से भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय पहले चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार है, उनके पास 170.81 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो दूसरी ओर कुछ उम्मीदवारों की संपत्ति बेहद कम है। सीपीआई एमएल के वृंदावन राजसी के पास 37,000 रुपए की संपत्ति है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ 37,000, और ये चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम है भैया, क्योंकि यहाँ पे करोड़पति उम्मीदवार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वृंदावन राजसी हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 37,000 रुपए है। और यही अगर हम लोग बात की जाए वीडियोस की तो देखिए चुनाव से पहले एक वीडियो सामने आया था और चुनावी प्रचार के लिए एक प्रत्याशी यानी राजद के प्रत्याशी थे, वो चंदा मांगते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए और वो जनता से चंदा मांगते हुए नजर आए थे। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने जैसा आपको वृंदावन राजसी के बारे में बताया तो उसके जिक्र करते करते मुझे ये बात भी याद आई, तो मैंने आप तक बात पहुंचाई कि हाँ उस समय एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो प्रत्याशी हैं वो चंदा मांगते हुए नजर आए थे। और आपराधिक मामले की अगर बात की जाए तो देखिए पहले चरण के 423 उम्मीदवारों की यानी टोटल 32% के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है और 354 यानी कि 1314 की अगर बात की जाए उसके अनुसार जो प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 27% तो ऐसे हैं जो गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। 33 पर हत्या, 86 पर हत्या के प्रयास और 42 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो रेप केस में आरोपी हैं। सीपीआई एमएल के 93%, राजद के 76% और भाजपा के 65% प्रत्याशियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो इन चुनावों का एक सकारात्मक पहलू ये है कि 651 उम्मीदवारों यानी कि टोटल 50% के पास ग्रेजुएशन या इससे अधिक की डिग्री है। 17 उम्मीदवारों के पास कानून की डिग्री है यानी कि एलएलबी और 12 के पास इंजीनियरिंग और 12 के पास पीएचडी और 5 के पास एमबीबीएस, 3 के पास एमबीए और 2 के पास एमफिल की डिग्री है। और इसके अलावा 519 उम्मीदवारों की अगर बात की जाए यानी टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 40% ने केवल 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है। 105 सिर्फ साक्षर और 8 तो निरक्षर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ओर से व्यापक प्रचार किया है। उन्होंने 10 जनसभाएं की हैं। उन्होंने उन इलाकों पर ध्यान दिया है जहां एनडीए 2020 में कमजोर था और मोदी की रैलियों का मुख्य विषय जो है वही विकास बनाम परिवारवाद और सुशासन बनाम जंगल राज रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जनसभाएं की हैं। उन्होंने सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 रैलियां की हैं। उनका ध्यान पश्चिमी बिहार और मगध क्षेत्र पर रहा है। वहीं सीएम नीतीश ने 60 सभाएं और रोड शो किया है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 5 जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 रैलियां की हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा 83 सभाएं की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं ने भी महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार किया है। तो देखिए ये सारी पॉइंट्स जो हैं हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका मेन मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं जितनी भी जनसभाएं हो रही हैं यानी एनडीए की जितनी जनसभाएं हो रही हैं, जितना चुनाव प्रचार हुआ है, वो चुनाव प्रचार खास तौर पे इसलिए हुआ है क्योंकि जहां जहां एनडीए को पिछले चुनाव में हार मिली है वहां वहां ज़्यादा जनसभाएं करेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, तो लोगों का जुड़ाव भी एनडीए के साथ होगा। तो वहीं महागठबंधन में सबसे आगे अभी तेजस्वी यादव चल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने 83 जनसभाएं की है। अभी तक का आंकड़ा उन्होंने सबसे आगे उन्हीं का आंकड़ा चल रहा है क्योंकि बाकी सभी ने 60 तो किसी ने 65, तो ऐसा ही आंकड़ा चल रहा है। तो वहीं
तेजस्वी यादव ने 83 सभाएं कर ली हैं, जो कि सबसे ज्यादा है अभी के अनुसार। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है, देखिए विजय कुमार सिन्हा सहित कई सारे लोग जो है वो चुनावी मैदान में हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं। मुख्य मुकाबला कहाँ कहाँ है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए मुख्य मुकाबला फिलहाल विजय कुमार सिन्हा यानी कि डिप्टी सीएम भाजपा के जो हैं, और बनाम सूरज कुमार जो कि कांग्रेस से हैं, उनके बीच में है। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपनी सीट पर 5वीं बार जीत दर्ज करने उतरे हैं, और यह भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। और मोकामा की अगर बात की जाए, जो कि बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है, और मोकामा सीट पर पूरी राजनीतिक केंद्र जमा है, मतलब यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो मोकामा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह है, और अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद है, और उनके लिए मोर्चा संभाले हुए हैं ललन सिंह और सम्राट चौधरी। तो कहीं ना कहीं इसका असर आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। और मोकामा सीट तो हॉट सीट हमेशा से रहा ही है, और तो बाहुबलियों का गढ़ भी है, क्योंकि एक तरफ जहां अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह है, और दोनों ही बाहुबली नेताओं के समर्थक अच्छे खासे हैं, और दोनों के समर्थकों के बीच में भी अक्सर लड़ाई देखने को मिलती है, बहसा बहसी भी देखने को मिलती है, और इन्हीं समर्थकों के बीच में भी लड़ाई कह सकते हैं, और इन्हीं प्रत्याशियों के बीच में लड़ाई है। तो मोकामा की सीट जो है अभी सबसे केंद्र सीट बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा हसनपुर जो है, जहां से 2020 का रीमैच अगर किया जाए तो मुख्य मुकाबला राजकुमार राय जो कि जदयू से हैं, वहीं माला पुष्पम राजद से खड़ी हैं, इन दोनों के बीच में होने वाला है। और यह 2020 का सीधा रीमैच है। दरभंगा की यह सीट जिले की राजनीति का बैरोमीटर मानी जाती है, जहां जातीय समीकरण अहम है। वहीं बखरी बेगूसराय की अगर बात की जाए तो लालगढ़ में कांटे की टक्कर होने वाली है। मुख्य मुकाबला सूर्यकांत पासवान जो कि सीपीआई से हैं, और वहीं रामशंकर पासवान जो कि भाजपा से खड़े हैं। इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। और बेगूसराय का यह वामपंथी किला 2020 में सीपीआई ने सिर्फ 777 वोटों से जीता था। इस बार भी यहां कांटे का मुकाबला है। मुख्य मुकाबला केदार प्रसाद गुप्ता के बीच में भी है, जो कि मुजफ्फरपुर से सामने है। आपको बताते हैं कि कुरहानी, और यहाँ पे 712 वोटों का फासला था पिछले साल। तो वहीं इस बार देखने को मिलेगा कि मुख्य मुकाबला केदार प्रसाद गुप्ता वर्सेस अनिल कुमार सहनी जो कि राजद से हैं। वहीं 2020 की अगर बात की जाए तो यहाँ हार जीत का फैसला सिर्फ 712 वोटों से हुआ था। यह सीट फिर से एक बेहद नजदीकी मुकाबले के लिए तैयार है। वहीं अगर बाहुबलियों के परिवार या फिर सदस्य की बात की जाए तो अनंत सिंह मोकामा से खड़े हैं, जो कि जदयू प्रत्याशी हैं, जिनको छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, और 28 आपराधिक मामले में आरोपी भी हैं। दूसरा धूमल सिंह जो कि एकमा से हैं और जदयू प्रत्याशी हैं। बाहुबलियों में से एक को जदयू ने पहली सूची में टिकट दिया है। अमरेंद्र पांडे कुचाई कोट, जी हाँ, गोपालगंज में है, और ये जदयू प्रत्याशी हैं, और जदयू के 3 बाहुबली उम्मीदवारों में से एक हैं। उसामा साहब रघुनाथपुर सिवान राजद साहबुद्दीन के बेटे हैं। वहीं वीना देवी की अगर बात की जाए तो मोकामा से खड़ी हैं, जो कि राजद प्रत्याशी हैं और सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। रणधीर सिंह की अगर बात की जाए तो मांझी यानी कि सारण से हैं और जदयू प्रत्याशी हैं, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। और रीतलाल यादव जिनकी चर्चाएं हमेशा चलती रहती हैं, और लालू यादव और तेजस्वी यादव तक इनके सपोर्ट में चुनावी मैदान में उतर गए। वहीं लालू यादव जिन्होंने अपने बेटे के लिए भी चुनावी प्रचार में कदम नहीं रखा था, उन्होंने रीतलाल यादव के लिए चुनावी मैदान में कदम रख लिया, और उसके बाद उनके लिए समर्थन मांगते हुए नजर आए। यानी कि दानापुर जो सीट है जिसे रीतलाल को सौंप दिया गया है फिलहाल आरजेडी की तरफ से, और आरजेडी का जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब रीतलाल के लिए सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि रीतलाल यादव फिर से जीत जाए। इसी वजह से लालू यादव अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना चुनावी मैदान में आ गए, जनसभाएं की उन्होंने, रैलियों में शामिल हुए और लोगों से यही अपील की कि रीतलाल यादव को वोट करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ग्लैमरस भी हो गया है। मनोरंजन जगत के 3 बड़े चेहरे सीधे चुनावी मैदान में हैं, जबकि कई अन्य स्टार प्रचारक बने हुए हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से, मुकाबला इनका भाजपा की छोटी कुमारी से है और जनसुराज के जयप्रकाश सिंह से है। और चर्चा इस वजह से है क्योंकि तेजस्वी के बिना सुधार ना होई गीत वायरल हुआ था, उसके बाद आरजेडी के लिए बड़ा चेहरा बन गए। मैथिली ठाकुर जो कि भाजपा से फिलहाल उम्मीदवार हैं अलीनगर से, और मुकाबला इनका राजद के विनोद मिश्रा से है।
और छठ और सांस्कृतिक पहचान पर फोकस रहता है मैथिली ठाकुर का और मैथिली ब्राह्मण वोटों को साधने की रणनीति में है। रितेश पांडे जनसुराज से हैं और करगहर से चुनाव लड़ने वाले हैं। मुकाबला इनका कांग्रेस के संतोष मिश्रा से होने वाला है और जदयू के वशिष्ठ सिंह से होने वाला है। प्रशांत किशोर की पार्टी से शिक्षा और व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया था रितेश पांडे ने। और इसके अलावा चुनाव में इस बार 11 मंत्री भी लड़ रहे हैं, 8 भाजपा तो 3 जदयू के। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन, राजू कुमार सिंह और सुरेंद्र मेहता, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार, ये सभी जो हैं अभी चुनावी मैदान में हैं। यानी कि मंत्रियों की भी इस बार चुनावी टक्कर में एक तरीके से कहा जा सकता है लड़ाई देखने को मिल सकती है। ये जितने भी मंत्री हैं वो कांटे की टक्कर देने वाले हैं। नितिन नवीन भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे को भी इस बार टिकट दिया गया है। देखिए, राजद हमेशा से मंगल पांडे पर हमलावर रही है और मंगल पांडे कभी भी चुनावी मैदान में खड़े नहीं हुए, तो इस बार मंगल पांडे को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, उन्हें भी टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मंगल पांडे जीत पाते हैं या फिर नहीं। जो चीज सबने कहा था कि मंगल पांडे काम नहीं करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन उनका कोई भी असर नहीं होता है, तो क्या इस बात को गलत प्रूफ कर पाएंगे, इस पर सबकी नजर है। मदन सहनी की बात की जाए तो समाज कल्याण मंत्री हैं और बहादुरपुर से हैं। महेश्वर हजारी, रत्नेश सदा, ये सब जदयू के मंत्री हैं। और 2020 की अगर स्थिति की बात की जाए तो कुल 243 में से 125 सीटें एनडीए ने जीती थी, जिसमें भाजपा 74, जदयू 43 और हम के 4 और वीआईपी के 4। महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, राजद 75 और कांग्रेस 19। सीपीआई-एमएल की अगर बात की जाए तो सीपीआई-एमएल को 12, सीपीआई को 2 और सीपीआई-एम को 2। 2015 की स्थिति की अगर बात की जाए तो महागठबंधन ने कुल 243 में से 178 सीटें जीती थी। जी हाँ, और राजद को 80, जदयू को 71, कांग्रेस को 27, जबकि एनडीए को केवल 58 सीटें मिली थी। और पहले चरण के मतदान में फिर से बड़ा आंकड़ा देखने को आपको मिलेगा और एक चुनावी टक्कर का जो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे मंत्री, बाहुबली नेता और कई दिग्गज चेहरे भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इन सब का मुकाबला अच्छा खासा होने वाला है, कांटे की टक्कर होने वाली है। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है और कल का माहौल कैसा रहता है, इन सभी चीजों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बने रहना होगा और देखते रहना होगा न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।